बोलिए सतगुरु महाराज ने ब्रह्मानंदं परम सुखदां केवल ज्ञान मूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदस्यम् तत्त्वमस्यादिलक्षणम् हरेकं नित्यं विमलं सर्वं सर्वाधि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुदेव तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हम है जोगी अलख अनादिक पार ब्रह्म से पारा नाम रूप गुण नहीं हमारे कब न धरूं अवतारा। वीरांत महाराज ये वाणी द्वारा हम सब लोग को समझा दे। तो मैं कौन हूं? और संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति सब लोग को पहचानते हैं, अपने परिवार को पहचानते हैं, रिश्तेदार को पहचानते हैं, अपने अपने काम उद्योग को जानते हैं। लेकिन जब उसको पूछे कि एक सब जानने वाले आप कौन हो, तो सब जानने वाला अपने आप खुद को नहीं जानता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और बोले, बाप जी मैंने सुना है कि आप परमात्मा के साथ रूबरू बात करते हैं। तो वही जानने की जिज्ञासा लेकर मैं आपके पास आया। रामकृष्ण परमहंस बोले, विवेकानंद सही बात है, मैं हर दिन हर पल परमात्मा के साथ साक्षात बात करता हूं। तुझे
परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो बोले जी महाराज, इसके लिए तो मैं आपके पास आया। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बोला, हे विवेकानंद, तो अपना सरनामा मुझे लिख के दे, अपना पत्ता मुझे लिख के दे, तो ये पत्ते पर मैं परमात्मा को तेरे पास भेजूं। विवेकानंद आनंद में आ गए। तो सही होता है बाप जी, मैं और पूरा परिवार परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन करता है। जल्द जल्द पेन नोट ले गए, अपना मकान नंबर लिख दिया, सीरी नंबर लिख दिया, मोहल्ला का नाम लिख दिया, शहर का नाम लिख दिया और एक पत्ता लिख के रामकृष्ण परमहंस के हाथ में दे दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कागज देखा, पढ़ा और बोले, विवेकानंद, मैं तुझे तेरा पत्ता बोल रहा था, तूने तेरा रहने का मकान का पत्ता दे दिया। मुझे तो तेरा पत्ता चाहिए, तेरा पत्ता लिख के दे तो वहां परमात्मा आ सकते हैं। तो बोले, बाप जी, मेरा पत्ता, मैं कौन हूं ये तो मुझे मालूम भी नहीं। परमहंस बोले कि जब तुझे ये मालूम हो जाएगा तब परमात्मा तेरे द्वार पर आ जाएगा। तो मैं कौन हूं? निरांत महाराज कहते हैं, हम है योगी, हम ऐसे योगी है, अलग मैं लिखने में नहीं आता, मैं लिखने में नहीं आता हूं, मैं ऐसा हूं कि कोई मुझे लिख नहीं पाता, मैं कोई अक्षर में आने वाला नहीं हूं, मैं अक्षरातीत, मैं अनादि हूं, मैं कोई नाद में आने वाला नहीं हूं, मैं कोई शब्द में आने वाला नहीं हूं, मैं शब्दातीत हूं। मैं जो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाला मैं ब्रह्म से भी न्यारा हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कोई नाम में नहीं आता हूं, मैं अनाम ही हूं। मैं कोई रूप में नहीं आने वाला हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूं। मैं कोई गुण में आने वाला नहीं हूं। जो 3 गुण किया है, रज, तमस और सत्व गुण, ये पूरा विश्व तीन गुण के अंदर है। और मैं
तीन गुण से अलग गुणातीत हूं। और मेरा कभी जन्म नहीं होता है, मैं अजन्मा हूं। मेरा जन्म कभी हुआ भी नहीं और होने वाला भी नहीं। मैं आदि अनादि से जैसा से वैसा ही हूं। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरे में कोई विकार नहीं है। मैं निर्विकार हूं। विकार सब देह में है और देह में नहीं हूं। मैं देह के अंदर रहने वाला, मैं देह से जुदा हूं। जैसे मकान में रहने वाला इंसान मकान से अलग है, वह इंसान मकान नहीं हो सकता। ऐसे ही देह के अंदर रहने वाला मैं देह नहीं हो सकता। मैं देहातीत हूं। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। कबीर साहब भी बोले हैं कि साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होकर उतरे वो साहेब हमारा नहीं। जो जन्मता है इसका मृत्यु निश्चित है। और मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु कभी मृत्यु नहीं पाता। वही जन्मते नहीं तो इसको मृत्यु कहाँ कर पाता है। ये जन्मा है, जो जन्मता है वही मरता है। वही देह जन्मता है तो वही देह मरेगा। कुदरती कानून है, जो आएगा वो जाएगा। जो आएगा तो जरूर जाने वाला है, कभी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। हमेशा के लिए टिकने वाला कोई भी नहीं है। और जो हमेशा के लिए नहीं टिकता है वो असत्य है। तीन काल के अंदर जिसका बाद नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता, वो सत्य है। और जो सत्य है वही परमात्मा है। सत्य ये जो परमात्मा है। सत्य से परमात्मा अलग नहीं। जो सत्य है वही परमात्मा। तो सत्य कौन है? देह तो आता है जाता है, तो सत्य नहीं बना जाता। इसके अंदर जो रहने वाला आत्मा है, वो आत्म तत्व है। इसका कभी जन्म के मरण नहीं होता है। जिस दिन देह नहीं था उस दिन भी इसकी अस्थि थी। अभी वर्तमान के अंदर देह है, तब भी वही प्रगट बोल रहे हैं। और जिस दिन ये देह नहीं रहेगा, जिस दिन ये देह नष्ट हो जाएगा, उस दिन भी आत्मा तत्व तो रहने वाले। इसको कोई
जन्म के मरण नहीं। इसका प्रमाण गीता जी के अंदर कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा है वो किसी को हणता नहीं है, किसी से हणाता नहीं है। इसको शस्त्र छेद ही नहीं सकते, पानी भिगा नहीं सकते, पवन सुखा नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते। वही तत्व है, वही हमारे आत्मा। जो आत्मा है वही परमात्मा है। एकदम नजीक, बिल्कुल अपने पास, अपने देह के अंदर। जो इसके सिवा एक बाल भी नहीं हल सकते हैं। वही शक्ति, वही तत्व हमारे आत्मा है, वही परमात्मा है। गीता जी के अंदर कृष्ण परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पत्ते को भी हिलने की ताकत नहीं है। सब मेरे आधार है, मेरे आधार से सब चल रहा है। ऐसे ही पूरा पिंड के अंदर जो परमात्मा आत्मा है, इसके बिना आंख दिख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सुगंध नहीं ले सकते, जीवा स्वाद नहीं चख पाती, कंठ बोल नहीं सकता। तो परमात्मा की शक्ति से बिना किसी का भी एक कार्य भी संभव नहीं हो सकता। वही ताकत, वही परमात्मा। इसको जानेगा तो अपने वर्तमान में, वही जीवन में मोक्ष का अनुभव होता है। मीराबाई भी बोलते हैं अपनी वाणी में कि जब तक आत्मा की पहचान नहीं हुई तब तक ये लक्षौरा से नहीं टूटेगी। जिसने जिसने अपने को अपने आत्मा की पहचान कर ली, वही संत पुरुष हमेशा के लिए मोक्ष के अनुभव करते हैं। मोक्ष उसके बाद जीते जी, मरने के बाद कहाँ भी मोक्ष नहीं है। कोई बोलेगा मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, गलत सोच है। मोक्ष तो अभी वर्तमान में, वही जीवन में मिलता है। कोई ऐसा संत मिल जाए, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कहता है कि तुझे कोई ऐसा तत्वदर्शी पुरुष मिल जाए, एक तत्व का दर्शन पहचान करवा दे, तो बाद में दूसरा कुछ तेरे को जानने का नहीं बचता। ऐसा ही इस समय के अंदर ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए, अपनी खोज अपने को करा दे, अपनी पहचान अपना को करा दे, तो इसको बाद में दूसरी कोई खोज करने नहीं पड़ेगी। ऐसा है सतगुरु का ज्ञान। इसके सिवा कोई भी कार्य से, कोई भी साधन से अपने आत्मा को पहचान नहीं पाए। जो अपने
आपको खुद को जानने का है, आत्मा की पहचान करना है, तो ऐसा कोई संत पुरुष के शरण में जाना। बस इतना बोल के मेरी वाणी सदगुरु शरण में समर्पण करता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान